देखो, तुम लोगों को ऑलमोस्ट ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग जो लैब है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब तुम लोगों को नियर अबाउट 12 टेस्ट किया है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लैब का। तो अभी जो होगा, जितना भी लैब हुआ उसका रिवीजन चालू होगा। ठीक है, रिवीजन बेसिस में और एक बार हम रिवीजन करवाएंगे पूरा लैब। उसके बाद तुम लोगों को जो टेस्ट है वो टेस्ट लेंगे। ठीक है, और एक बार 12 जो लैब है, 12 जो लैब करवाया है उसका रिवीजन लेगा। उसका रिगार्डिंग तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम हुआ तो बाद में बताओगे तुम लोग। उसके बाद वाईफाई बंद कर दिया है क्या भाई? हेलो, इसका साउंड ऑन है, साउंड ऑफ करो। तो उसके बाद तुम लोगों का जो है एक टेस्ट लेंगे लैब रिगार्डिंग। ठीक है, और उसके पहले लैब का एग्जाम का डेट आ जाएगा तो वो अलग बात है, उसके पहले ही टेस्ट ले लेंगे। तो और एक बार रिवीजन हम एक एक लैब वाइज करवाएंगे। तो पहले हम लोग किए थे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन से हम चालू कर रहा हूं। क्या बोल रहा है? बिटुमिन इज द रेसिड्यू बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द रिफाइनिंग क्रूड पेट्रोलियम। मतलब क्रूड पेट्रोलियम का रिफाइनिंग करने के बाद हम लोगों को क्या होता है, बिटुमिन मिलता है। A wide variety of refining techniques like straight distillation, distillation technique, solvent extraction technique, etc. are used to produce bitumen of different consistency and other desirable properties. Depending on the origin and other characteristics of crude oils and properties of bitumen required, more than one processing method may be employed. The type of construction decides the type of bitumen needs to be used. But in general, good bitumen should have the following properties. ठीक है, तो ये जो तुम लोगों को क्या बोल रहा है, हम लोगों को क्रूड पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट से मिलता है बिटुमिन। तो उसका भी वेरियस प्रोसेस रहता है, स्ट्रेट डिस्टिलेशन टेक्निक, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बिटुमिन। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन बिटुमिन का जो नेचर है, तो ये तीनों नेचर से मेनली तीनों प्रॉपर्टीज हम लोगों को मेनली मिलता है। टेम्परेचर सस्पेक्टेबिलिटी ऑफ बिटुमिन, द बिटुमिन मिक्स शुड बी बिकम टू सॉफ्ट और अनस्टेबल ड्यूरिंग हॉट वेदर। ठीक है, हॉट वेदर में क्या होता है, बिटुमिन सॉफ्ट और अनस्टेबल हो जाता है। नॉट बिकम टू ब्रिटल ड्यूरिंग कोल्ड वेदर। मतलब कोल्ड वेदर सॉफ्ट, ये में क्या बोल रहा है, हॉट वेदर में तुम लोगों को ज्यादा सॉफ्ट नहीं हो जाना है बिटुमिन का, और कोल्ड वेदर में ब्रिटेल, मतलब बिटुमिन जो जम जाता है एकदम पूरा, तो उसमें ब्रिटेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, विस्कोसिटी at the time of mixing and compaction should be adequate. This can be managed by the use of cardbox or emulsions of suitable grades or heating the bitumen and aggregate prior to mixing। मतलब विस्कोसिटी भी एक कार्डबॉक और इमल्सन के बीच में रहना चाहिए। ठीक है, एक और एफिनिटी एंड एडिशन, वो भी पता है तुम लोगों को। एडिशन मतलब उसके अंदर में जितना बॉन्डिंग है, एफिनिटी मतलब भाग के नहीं चला जाए, मतलब जो बिटुमिन है उसका एग्जिट सरफेस टेंशन जैसा प्रॉपर्टी है। ठीक है, एक जगह से ज्यादा हीट किया तो मतलब फ्लूइड निकल के चला गया, इसको हम लोग एफिनिटी बोल रहा है। ये सब बिटुमिन का प्रॉपर्टीज के अंदर में पड़ता है। ये सब हम लोगों को ठीक रहना चाहिए। अभी टेस्ट में चलाओ, टेस्ट में क्या बोला है, इन पेवमेंट कंस्ट्रक्शन density property of binder is in great use of classify a binder and its quality. In general, use the weight of the bitumen is converted into volume using density। मतलब weight को हम लोग क्या using density से हम लोग volume में convert कर सकते हैं। ठीक है, W equal to m rho जो फॉर्मूला होता है। Values when it is used in aggregates,
The density of bitumen indirectly conveys the quality of bitumen as it is greatly influenced by the chemical composition. ये तुम लोगों को पता है, जो केमिकल कॉम्पोजिशन से ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड होता है बिटुमिन, ठीक है। क्या क्या कॉम्पोजिशन बिटुमिन का अंदर में चेंज करने से वो एक एक टाइप का नेचर दिखाएगा। इंक्रीज द ऑटोमेटिक type of mineral impurities cause an increase in specific gravity. Therefore, it is important to know the specific gravity. तो क्या बोल रहा है, इंक्रीज द ऑटोमेटिक टाइप ऑफ मिनरल इम्प्यूरिटीज, मतलब मिनरल इम्प्यूरिटीज जितना बढ़ाएंगे उसके अंदर में बिटुमिन के अंदर में क्या कर रहा है, दैट कॉज क्या कर रहा है, इंक्रीज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो वो इंक्रीज कर रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी को। तो इसलिए हम लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना चाहिए बिटुमिन का, जो बिटुमिन यूज कर रहा हो। ऑफ रान एंड कार्डोवैक बिटुमिन to understand the rate of spread and volumetric conversion of design mix, etc. Specific gravity of bitumen expressed as the ratio. Specific gravity क्या बोल रहा है, bitumen expressed as the ratio of mass of a given volume material at 25 degrees Celsius to the equal volume of water same temperature. क्या बोल रहा है, mass specific gravity of bitumen is expressed as the ratio of the mass of the given volume of material at 25, मतलब ऊपर में 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में मास ऑफ द गिवन वॉल्यूम ऑफ मटेरियल एंड सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है सेम टेम्परेचर में उसको नीचे रखना पड़ेगा। तो दोनों को डिवाइडेशन करने से हम लोगों को स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ बिटुमिन मिल जाएगा। The specific gravity, a important point है, the specific gravity of pure bitumen ranges from 0.97 to 1.02, मतलब हम लोगों का इन जनरल कितना रहता है, 0.97 to 1.02 according to the Indian standard BIS. Minimum specific gravity of paving bitumen at 27 degrees Celsius shall be 0.99. तो मिनिमम कितना होता है, 0.99। द ग्रेड जो असम ग्रेड बोल रहा है, A25, A35, A45, A65, S35, जो स्ट्रेट रन बिटुमिन होता है S35, S45, S65, ऐसा करके हम लोग डिनोट करते हैं। 0.98 फॉर द A90 and S90 is 0.97 for A200. The higher specific gravity will be obtained if the bitumen contains mineral of, मतलब अब पहले ही बोला, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जो बिटुमिन का ज्यादा मतलब होगा तो उसमें हम लोगों को जो मिनरल थे वो मिनरल इम्प्यूरिटीज ज्यादा रहेगा। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का पहले से ही तुम लोग किया है, पहले से किसमें किया है, पहले से कोर्स एग्रीगेट में भी किया है, सॉइल में भी किया है, सैंड में भी किया है। सेम फॉर्मूला है W2 माइनस W1 डिवाइडेड बाय W4 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W2। तो W1 क्या बोल रहा है, W1 एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर, W2 क्या बोल रहा है, एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस बिटुमिन। तो बिटुमिन ऊपर में रह गया, ठीक है, एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर माइनस एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर माइनस हो गया। W4 माइनस W1 नीचे, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर माइनस W1 मतलब एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर माइनस W3 माइनस W2, ठीक है। तो W3 W2 क्या बोल रहा है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर प्लस बिटुमिन, और W2 क्या बोल रहा है, एम्प्टी वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस बिटुमिन। उसको माइनस करने से ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला से हमको बिटुमिन का स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल जाएगा, ठीक है। इतना था थ्योरी तुम लोगों का। अभी तुम लोगों को थ्योरी के बाद आएगा सिमुलेशन। देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, इसको स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल बोल रहा है। पिक्नोमीटर वो जो 900 ml का जो होता है, ऐसा टाइप का देखने होता है, ऊपर में कौन टाइप का होता है, उसको पिक्नोमीटर यूज करता है। हम दोनों ही यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल, पिक्नोमीटर, कोई भी हम यूज कर सकते हैं। वेइंग बैलेंस डिस्टिल वाटर, ठीक है। अब स्टेप वाइज देखो,
ऑन किया, टेयर किया, एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल का हम वेट लिया 42.52 ग्राम। नेक्स्ट इसका ढक्कन जो है उसको खोला, इसमें क्या है, फुल डिस्टिल वाटर भर देना है। कैप को लगाया। द टेम्परेचर मेंटेन वाटर बाथ इन जनरल कितना रहता है, मेंटेन 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको 27 डिग्री सेल्सियस में छोड़ दिया। अभी क्या, फुल्ली जो वाटर पैक्ड है स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल प्लस वाटर का वेट लेना है। कितना है, weight of empty specific gravity bottle plus water equals to 73.98 ग्राम। नेक्स्ट क्या करना है, हम लोगों को बिटुमिन का टेस्ट करने के पहले सब टेस्ट में क्या था, पहले से ही 90 डिग्री सेल्सियस में हम लोगों को बिटुमिन को हीट कर लेना चाहिए। ये बिटुमिन है, कितना जा रहा है देखो 90 डिग्री सेल्सियस। पोरिंग टेम्परेचर ऑफ बिटुमिन ऑफ मटेरियल कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस। अभी ये हीट हो गया। अभी क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल में 1/3 इसमें डाल देना है। The permit of except of air bubble the sample bottle allowed stand for the minutes at, क्या बोल रहा है, the permit of except word air bubble जाने के लिए the sample bottle is allowed stand for 30 minutes at the suitable temperature cooled in 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 मिनट हमको रखना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, फिर से क्या है, इसको वेट करना है। इसमें क्या क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल प्लस बिटुमिन इक्वल टू 64 ग्राम। इसको कैप खोला, रिमेनिंग पार्ट क्या करना है, हमको पूरा डिस्टिल वाटर से भर देना है। कैप बंद किया। नाउ द स्पेसिफिक gravity bottle along with the water and bitumen, place the water container at least half an hour at the temperature 27 डिग्री, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस में वाटर बाथ में इसको हाफ, जो हम ये बनाया पूरा, इसको हमको क्या है, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा वाटर बाथ में रखना है। अभी इसका क्या क्या है, इसके अंदर में वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस बिटुमिन प्लस वाटर। ऑन करो, इसका वेट लेना है। वेट कितना है, वेट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल प्लस बिटुमिन प्लस वाटर W4 कितना है, 74.30। अभी देखो सब कुछ तुम लोगों का सामने है। W1 आया था, वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बॉटल जो आया था वो आया था कितना है, 42.52 ग्राम। वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल प्लस वाटर W2 कितना आया था, 73.98 ग्राम। वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल प्लस बिटुमिन कितना आया था, 64 ग्राम। वेट ऑफ एम्प्टी स्पेसिफिक ग्रेविटी बोतल प्लस बिटुमिन प्लस वाटर W4 कितना आया था, 74.30 ग्राम। इसका कैलकुलेशन करो, कैलकुलेशन करके इसका रिजल्ट बोलो। कर रहा है कोई कैलकुलेशन? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। इसका कैलकुलेशन करके रिजल्ट बोलो कितना आ रहा है। और इतना बार बोलना क्यों पड़ रहा है तुम लोगों को, हेलो हेलो करके। W3 माइनस, देखो सबका रिजल्ट तुम लोगों को सामने है। W3 माइनस W1 करो,
64 माइनस W1 कितना है 42.52 और W2 माइनस W4 माइनस W1 माइनस W3 सब रिजल्ट है। इसका आंसर बोलो हमको, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना आ रहा है। कितना है रिजल्ट? कर रहे हैं सर। हेलो सर। सर कटबैक क्या होता है सर? वो तुम लोगों को और एक जो टेस्ट होगा उसमें हम फरमाएंगे, ठीक है। एक कटबैक, नहीं, इसमें इमल्सन, ऊपर कटबैक जो भी है तुम लोगों को अगला जो टेस्ट होगा तुम लोगों को मार्शल स्टेबिलिटी में हम एकदम पूरा क्लियर कट, पिछले बार भी एक बार बोले उसको क्लियर कट पिक्चराइज करके हम बताएंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को याद रहेगा। अभी इसका रिजल्ट बोलो। सर 1.015। 1.015 1.015 यही आया ना? यस सर। ठीक है। तो सिंस द स्पेसिफिक ग्रेविटी वैल्यू बिटवीन रेंजेस 0.97 टू 1.02, मतलब ये जो बीच में आना चाहिए अकॉर्डिंग टू BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है, तो दैट बिटुमिन इज सुइटेबल फॉर पेवमेंट कंस्ट्रक्शन, मतलब पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में हम इसके अंदर मेरे रिजल्ट आने से हम लोग क्या पेवमेंट कंस्ट्रक्शन में हम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये है तुम्हारा टेस्ट। तो टेस्ट रिलेटेड तुम लोगों को पिछले बार भी करवाया है मेरा हिसाब से। स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब सॉइल से लेके सैंड से लेके कोर्स एग्रीगेट से लेके बिटुमिन से लेके 10-12 बार तुम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का टेस्ट करवाया है, ठीक है। तो मेरा हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और तुम लोगों को कार्डबर्ग इमल्सन जो उसका एक थ्योरी टाइप का हम एक बना के पूरा लेके जो जो प्रॉब्लम है उसका हम एक दिन करवा देंगे, ठीक है। उसको ऐसे बोलने से पिछले दिन भी बोला मतलब पिछले दिन भी बोले थे, पिछले बार भी बोले थे, तो उसका हम ये जो क्या बोलता है वर्ड में एक बना के उसका मटेरियल भी हम भेज देंगे, ठीक है। तो तुम लोगों को याद रहेगा और तुम लोगों को टेस्ट रिलेटेड शायद कुछ नहीं प्रॉब्लम रहेगा। और तुम लोगों को अभी क्या होगा उसको हम करवा देंगे। और तुम लोगों को अभी देखो रिपीटेशन ही होगा टेस्ट, क्योंकि टेस्ट तुम लोगों को ऑलरेडी 12 टेस्ट हो गया, ठीक है। तो एक काम करना, कौन है ये है शिव है? शिव तो नहीं है। कोई एक हमको अटेंडेंस भेज देना, ठीक है। हेलो, यस सर। कोई एक हमको अटेंडेंस शिव के थ्रू किंबा खुद अटेंडेंस भेज देना, ठीक है, मेरा नंबर में, ठीक है। ओके चलो सर। चलो इतना ही था, एक एक करके अभी रिवीजन खत्म करो। और अगला दिन हम उसको बना के हम दिखा देंगे कटबैक क्या होता है, इमल्सन क्या होता है, और भी बहुत कुछ है उसके साथ में, ठीक है। चलो।